निम्नलिखित सूचनाओं से संविच्छेद बिंदु एवं सुरक्षा सीमा ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, बीईपी निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। लाभ मात्रा अनुपात पीवीआर दिया है 40%, अंशदान कंट्रीब्यूशन दिया है 2.5 लाख रुपए, प्रॉफिट लाभ दिया है 1 लाख रुपए। बीपी बराबर होता है फिक्स कॉस्ट बटे पीवीआर, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं है हमारे पास। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लेते हैं। पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए करेंगे प्रॉफिट बटे पीवीआर। प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपए, पीवीआर कितनी है 40%, 1 लाख बटे 40% बराबर 2.5 लाख रुपए। कंट्रीब्यूशन बराबर होता है सेल्स गुना पीवीआर। कंट्रीब्यूशन कितना है 2.5 लाख रुपए, सेल्स हमारे पास है नहीं, पीवीआर कितना है 40%, सेल्स बराबर होगी 2.5 लाख बटे 40% बराबर 6,25,000 रुपये के। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर होता है सेल्स माइनस बीपी के। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा कितना निकल के आया था 2.5 लाख रुपए, सेल्स कितनी निकल के आई है 6,25,000 रुपये। बीपी हमारे पास है नहीं, बीपी निकाल लेंगे। बीपी बराबर होगा 6,25,000 माइनस 2.5 लाख बराबर 3,75,000 रुपये। रोक दो सर। निम्नलिखित सूचनाओं से संविच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। 10वां क्वेश्चन है। लाभ मात्रा अनुपात यानी पीवीआर हमारा दे रखा है 25%, अंशदान कंट्रीब्यूशन दे रखा है 2 लाख रुपए, हानि दे रखी है इसमें 50,000 रुपये, प्रॉफिट की जगह हानि है। बीपी निकालना है। बीपी बराबर हमारा क्या है, कंट्रीब्यूशन बराबर होता है सेल्स गुना पीवीआर के। सेल्स हमारे पास है नहीं, कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है 2 लाख रुपए का अंशदान है बराबर सेल्स गुना पीवीआर कितनी है 25%। सेल्स बराबर हो जाएगा 2 लाख बटे 25% बराबर 8 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट बराबर होती है सेल्स गुना पीवीआर माइनस प्रॉफिट। फिक्स सेल्स कितनी है हमारे पास 8 लाख रुपए, पीवीआर कितना है 25% माइनस प्रॉफिट की जगह लॉस है माइनस का 50,000 रुपये। तो 8 लाख का 25% कितना आया 2 लाख रुपये प्लस 50,000 रुपये 2.5 लाख रुपये आ गया। बीपी निकालेंगे। बीपी बराबर होता है फिक्स कॉस्ट बटे कंट्रीब्यूशन गुना सेल्स। फिक्स कॉस्ट कितनी है 2.5 लाख रुपये, कंट्रीब्यूशन कितना आया 2 लाख, कंट्रीब्यूशन हमारा दिया हुआ है 2 लाख रुपये, 2,50,000 बटे 2 लाख गुना सेल्स कितनी है हमारी 8 लाख रुपये निकल के आई है बराबर। बीपी बराबर हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 10 लाख रुपये आएगा। दैट्स ऑल। दी गई क्वेश्चन नंबर 11 है। दी गई जानकारी निम्नलिखित है। फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपये, सेलिंग प्राइस 10 रुपये पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये पर यूनिट है। हमें गणना करनी है। गणना कीजिए BEP यानी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इस जानकारी से। दूसरा निकालना है लाभ मात्रा अनुपात यानी PVR, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तीसरा निकालना है संविच्छेद बिंदु BEP पर प्रभाव यदि सामग्री लागत 1 रुपये प्रति इकाई अधिक हो, मटेरियल की लागत 1 रुपये पर यूनिट अधिक हो यानी वेरिएबल कॉस्ट। संविच्छेद बिंदु यदि स्थिर लागत 2 लाख रुपए से अधिक हो, फिक्स कॉस्ट हमारी 2 लाख रुपए से अधिक हो। संविच्छेद बिंदु यदि विक्रय मूल्य 2 रुपये प्रति इकाई कम कर दिया जाए, बीपी यदि 2 रुपये पर यूनिट कम कर दिया जाए। तो देखिए इसे। पहली कंडीशन फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपये, सेलिंग प्राइस 10 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये पर यूनिट। क्या निकालना था इसमें हमें बीईपी निकालना था। बीईपी निकालने के लिए करेंगे फिक्स कॉस्ट बटे सेल्स माइनस वेरिएबल, यानी फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,000 रुपये, सेल्स कितनी है 10 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6 रुपये, 10 माइनस 6 यानी 4 रुपये, 10,000 बटे 4 2500 यूनिट आ गई। अब ये बीपी रुपीज़ में निकालेंगे। बीपी इन रुपीज़ बराबर होता है फिक्स कॉस्ट बटे सेल्स माइनस वेरिएबल गुना सेल्स। 10,000 बटे 10 माइनस 6 गुना 10, 2.5 लाख रुपये आ गया। दूसरी कंडीशन है लाभ मात्रा अनुपात यानी PVR। PVR बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल बटे सेल्स गुना 100। सेल्स कितनी है 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6 रुपये, 10 माइनस 6 बटे 10 गुना 100 बराबर 4 बटे 10 गुना 100 यानी 40%। नेक्स्ट कंडीशन है संविच्छेद बिंदु पर प्रभाव यदि सामग्री लागत 1 रुपये प्रति इकाई अधिक हो। तो इसका सामग्री मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपये ज़्यादा हो। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी हमारी 6 रुपये, 1 रुपये इसमें इंक्रीज कर लिया तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 7 रुपये। तो बीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बीपी देख लीजिए। बीपी बराबर फिक्स कॉस्ट बटे सेल्स माइनस वेरिएबल, 10,000 बटे 10 माइनस 7 बराबर 10,000 बटे 3, 3,333 यूनिट। अब ये रुपीज़ में निकालेंगे। फिक्स कॉस्ट बटे सेल्स माइनस वेरिएबल गुना सेल्स, 10,000 बटे 10 माइनस 7 गुना 10, 33,330 रुपये आ गया। अब अगली कंडीशन है संविच्छेद बिंदु यदि स्थिर लागतें 2 लाख रुपए से अधिक हो। स्थिर लागतें 2 लाख रुपए से
सॉरी, स्थिर लागतें 2 लाख रुपए से अधिक हों तो 10, सर गलती हो गई यहाँ तो, रुक जाओ, रोका है, बीच में आ गया क्या वो। समविच्छेद बिंदु यदि स्थिर लागतें 2000 रुपये से अधिक हों, फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,000 प्लस 2000 यानी 12,000 रुपये। बीपी बराबर होगा फिक्स कॉस्ट बटे सेल्स माइनस वेरिएबल, 12,000 बटे 10 माइनस 6, 12,000 बटे 4, 3,000 यूनिट्स आ गई। रुपीज़ में निकालेंगे फिक्स कॉस्ट बटे सेल्स माइनस वेरिएबल गुना सेल्स, 12,000 10 माइनस 6 गुना 10 रुपये, तो ये कितनी आई 30,000 रुपये आंसर आ गया। अब है समविच्छेद बिंदु यदि विक्रय मूल्य 2 रुपये प्रति इकाई कम कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस को रेड्यूस करना है 2 रुपये पर यूनिट से, सेलिंग प्राइस बराबर होगी 10 माइनस 2 यानी 8 रुपये। बीपी बराबर होता है फिक्स कॉस्ट बटे सेल्स माइनस वेरिएबल, 10,000 बटे 8 माइनस 6 बराबर 10,000 बटे 2 यानी 5,000 यूनिट। फिक्स कॉस्ट बटे सेल्स माइनस वेरिएबल गुना सेल्स, 10,000 बटे 8 माइनस 6 गुना 8 यानी 40,000 रुपये। दैट्स ऑल।